हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मेरा बेबी भी अच्छा है। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सोनीज ब्लॉग में। तो आज का डे बहुत बिजी बिजी शेड्यूल रहने वाला है मेरा। इतने सारे काम पड़े हुए हैं ना। जैसे मैंने पहले ब्लॉग में बताया था कि घर में रिपेयरिंग का काम चल रहा है, तो इस वजह से अब तो रिपेयरिंग का काम ख़त्म होने वाला, जैसे आज और कल में ख़त्म हो जाएगा। तो नीचे के फ्लोर जो है वो हो चुके हैं कंप्लीट। उसकी सफाई मुझे करनी है क्योंकि ऊपर काम हो रहा है। तो अब नीचे साफ़ सफाई हो जाएगी तो बेबी को उसमें रखने में थोड़ा सा आसानी होगा और मुझे भी थोड़ा रिलैक्स फील होगा कि साफ़ सफाई हो गई है। तो बस अभी बज रहे हैं 9। क्या हो रहा है ना कि अभी लेट उठ रही हूँ मैं। उठी पहले ही थी लेकिन थोड़ा वीडियो एडिट कर रही थी कि मैं डाल देती हूँ वीडियो एडिट करके, क्योंकि साफ़ सफाई सुबह सुबह करनी नहीं है क्योंकि गंदे तो हो ही जाते हैं, काम चल रहा है। तो इसीलिए थोड़ा लेट भी उठी थी और रात में लेट सोती हूँ, इसके वजह से लेट सोना पड़ता है। तो इसीलिए तो आज का ब्लॉग यही रहेगा कि मैं कैसे साफ़ सफाई करती हूँ। बिल्कुल दिवाली के जैसे, दिवाली में जैसे घरों की सफाई होती है ना, बिल्कुल वैसे करना पड़ेगा मुझे। क्योंकि ना पूरे घर में धूल पड़ी हुई है, डब्बे में, यहाँ तक कि किचन में भी सब डब्बे पे, बर्तनों में, सब जगह धूल पड़ी हुई है। मुझे बार बार बर्तन धोना पड़ता है। जब भी कुछ करो तो बार बार बर्तन, सारे बर्तन को धो। तो इसीलिए अभी मैं सारा डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ घर का, पूरे घर का। तो बस आप लोग के साथ शेयर करूँगी, यही ब्लॉग है आज का। ब्लॉग मैं यही कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए और मैं आपको दिखाती हूँ कि घर का हालत क्या है, कितना गंदा पड़ा हुआ है घर। ये कैसे कैमरा को देख रहा है, कौन है? आए गंदे बच्चे, छी। आजकल ये यही करता है, इतनी बदमाशियां करता है ना, इतनी परेशान करता है ना मुझे इतना। अब देखो, अभी ये कैमरा देख के कर रहा है, अपने आप को देख रहा है कैमरा में और ये ऐसे बदमाशियां कर रहा है। देखो आप, हेलो तो कर दो फ्रेंड्स को, हेलो तो कर दो। हेलो फ्रेंड्स, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा एवरीवन। कर दो जय श्री कृष्णा, जय कर दो, जय जय। नहीं करना है, नहीं करना है। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि घर की क्या हालत है, क्या क्या काम हुआ है। तो बाय बाय। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। तो सुबह के बज रहे थे 9 और मैं यहाँ पे नींबू पानी लेकर आ गई थी। गर्म पानी में नींबू डालकर, मैं आधे नींबू डालकर हर रोज़ पीती हूँ। अब जब तक बेबी 6 मंथ का था तब तक मैंने कोई भी कुछ भी नहीं किया था पतले होने के लिए। वेट पुट ऑन हो गया प्रेगनेंसी के बाद, तो इसीलिए अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा वेट लॉस करूँ। तो इसीलिए मैं रोज़ सुबह अब से, मतलब 1 महीने पहले से मैं नींबू पानी पी रही हूँ गर्म पानी में। तो बस यही हो रहा था। उसके बाद बाबू भी उठ गया था सोकर, तो उसके साथ ही सोच रही थी बैठ के पी लूँ। उसके बाद उसको फीड कराने के बाद उसकी मालिश वालिश करके उसको पहले सुला दूँगी। सुलाने के बाद फिर कुछ करने का सोची हूँ काम वगैरह। तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो यहाँ पे मैं कुछ अपने हस्बैंड से बातें कर रही थी और उनको कुछ मंगाने के लिए बाहर से बोला था, तो वही उनको बता रही थी कि ऐसे ऐसे करके लेकर आना है। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए। नीचे आ गई हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ कि क्या कंडीशन है मेरे घर का। और आज है संडे, तो संडे है तो मतलब घर में हस्बैंड रहेंगे, तो इसको संभालने के लिए कोई है, इसीलिए मैं साफ़ सफाई कर पाऊँगी और थोड़ी बहुत हेल्प उनसे भी करवाऊँगी मैं। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। तो ज़्यादा कुछ ब्रेकफास्ट में नहीं बनाएंगे
क्योंकि बार बार खाना ही बनाओ तो फिर मैं साफ़ सफाई कब करूँगी। इसीलिए अंडे मंगवा लिए हैं मैंने, तो अंडे बॉईल करूँगी। सबसे पहले अंडे को बॉईल करने के लिए चढ़ा देती हूँ गैस पे, और केले भी हैं घर में और दूध भी बॉईल कर लिया है मैंने। तो बॉईल एग और दूध पी लेंगे हम लोग, तो ये ब्रेकफास्ट हो जाएगा। और बेबी को भी खिला देंगे, मालिश वालिश करके फ्रेश कर देंगे, तो शायद ये भी सो जाएगा। तो फ्री हो जाऊंगी तो मैं साफ सफाई में लग जाऊंगी। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए। तो अब देखो घर की हालत, कितना गंदा पड़ा हुआ है घर। तो सबसे ये है मेरा डाइनिंग रूम, तो सबसे पहले इसकी सफाई करेंगे। तो जैसे ही पेंटर आ जाएगा, जहाँ जहाँ रिपेयरिंग हुई है वहाँ वहाँ पेंट करवाने हैं, पेंट हो जाएगा तो मैं नीचे की साफ़ सफाई करूँगी, इस रूम की। और तो अब मैं आ गई थी किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो अंडे मैंने पहले से ही बॉईल कर लिए थे, और बस उसको मैं कट कर लूँगी बीच से, और नमक वगैरह डालकर उसको गार्निश कर लूँगी धनिया पत्ता, प्याज और हरी मिर्च से। और फिर मैं यहाँ पे बना रही हूँ पौंच। तो एक हस्बैंड के लिए बना रही थी और एक अपने लिए पौंच बनाई थी मैं पहली बार पौंच खा रही हूँ क्योंकि मुझे ऑमलेट पसंद है, लेकिन जल्दी जल्दी मैंने सोचा क्या ऑमलेट बनाऊँ, फिर से प्याज व्याज कट करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने भी आज पौंच ट्राई किया। तो बहुत अच्छा लगा खाकर मुझे। तो यहाँ मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया। तो देखिए दूध ले लिया हमने, 2 केले ले लिए और ऑमलेट नहीं, पौंच। तो अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो ब्रेकफास्ट हो गया था डन। अब मैं आ गई थी सफाई करने। बेबी का सारा काम हो गया था, बेबी को मैंने फ्रेश कर दिया था, उसको मैंने सुला दिया था फीड कराकर। अब मैं आ गई थी सफाई करने के लिए। तो मैं यहाँ बालों में कपड़ा बांध रही हूँ क्योंकि 2 दिन पहले मैंने हेड वॉश किया था, तो फिर से गंदा हो जाएगा इसीलिए। तो मैं यहाँ पे कपड़ा बांध ली। उसके बाद मैंने सबसे पहले क्या किया, ऊपर जितने भी जाले लगे थे पहले वो जाले साफ़ किए, क्योंकि मेरे घर में कभी भी मैं जाले नहीं लगने देती हूँ, हमेशा जाले साफ़ कर लेती हूँ। और बोला जाता है ना कि जाले घर में कभी भी लगा नहीं रहना चाहिए, हमेशा जाले को हटाते रहना चाहिए, क्योंकि जाले से नेगेटिव एनर्जी होती है, वो आती है घर में। बहुत कुछ ऐसा होता है नेगेटिव जिससे घर की बहुत सारी चीज़ होती है ना, वास्तु वगैरह, वो सब ख़राब होता है। तो इसलिए मैं कभी भी घर में जाले नहीं लगाती हूँ। जब भी जाले लगते हैं, थोड़ा सा भी जाला मुझे दिखता है, मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने वही साफ़ किया, जाले वाले जो निकाल दिए पूरे। उसके बाद मैंने क्या किया, जितनी भी धूल मिट्टी थी सारे टेबल वगैरह पे, वो सब क्लीन किया। क्लीन करने के बाद मैंने पूरे घर में पहले झाड़ू लगाई, जितनी भी गंदगी थी सारी झाड़ू हटा दिया, साफ़ कर दिया मैंने। उसके बाद मैं जितने भी टेबल्स वगैरह थे वो सबको मैंने पोंछा, गीले कपड़े से पोंछ के साफ़ किया। खिड़की दरवाजे सबको मैंने पानी से लाइजॉल डालकर पोंछ कर क्लीन कर लिया। उसके बाद मैंने सारा जो सोफ़ा कवर था वो सबको निकाल कर साफ़ किया, हटा दिया मैंने। उसके बाद घर में मैंने झाड़ू पोछा जो होता है वो क्लीन कर लिया, पूरे घर की सफाई कर ली। तो इस तरीके से देखिए वीडियो में बने रही मैं कैसे कैसे सफाई करती हूँ। इतना हार्ड वर्क होता है ना इन सब काम में, क्या बोलूँ मैं। मतलब देखने में तो लगता है कि बहुत ईजी है, लेकिन जब करने जाओ ना तो इतना मेहनत होता है ना, करते करते हाथों में दर्द हो जाते हैं जाले निकालने में। जब मैं काम देखी ना कि बस तुरंत, मतलब देखकर मुझे लग रहा था कि तुरंत हो जाएगा, घर की सफाई 1-2 घंटे में कंप्लीट कर लूँगी मैं, लेकिन करते करते इतना टाइम लग गया ना फ्रेंड्स कि क्या बोलूँ। फिर मुझे ना उसके मतलब बीच में ही काम रोक कर, अपना सफाई रोक कर मैं किचन में गई, क्योंकि दोपहर का लंच बनाना था और बाबू भी सोकर उठ गया था, तो उसको भी फीड कराना था। हस्बैंड उसको संभाल के रखे हुए थे, और भी बहुत सारे काम थे जो हस्बैंड ऊपर में देख रहे थे। ऊपर में भी जो रिपेयरिंग का काम था वो छत के ऊपर चल रहा था, तो इस वजह से दोनों जन एक ही रूम में नहीं लग सकते थे, बच्चे को भी संभालना पड़ता है। तो मैं नीचे की सफाई कर रही थी डाइनिंग रूम की, और वो ऊपर का काम देख रहे थे और बच्चे को संभाल रहे थे। तो मैं क्या की कि दोपहर के लंच के लिए मैं फटाफट गई और सिंपल सा लंच बना दिया मैंने। तो दोपहर के 2 बज चुके थे काम करते करते।
तो मैंने क्या सोचा कि पहले मैं सारे घर में जितने भी धूल है हटा देती हूँ। धूल झाड़ू से झाड़ने के बाद मैं चली गई किचन में। तो ऐसे साफ़ सफाई हो गया, बस रह गया तो पोंछना बाकी था कि टेबल वगैरह को पोंछना और घर में पोछा मारना। तो ये सब बचा हुआ था, तो इसीलिए मैं अब सोची ये सब बाद में करूँगी, पहले लंच कर लेते हैं, लंच बना लेते हैं। तो मैं किचन में चली गई। तो देखिए किचन में मैंने क्या क्या बनाया। तो यहाँ मैंने चावल चढ़ा दिया है और दाल भी चढ़ा दिया है, और आलू का चोखा मैंने दाल में ही डाल दिया, 2 आलू की, वो भी हो जाएगा एक साथ में ही। और कुंदरी का भुजिया मैंने बना दिया। तो यहाँ मेरा लंच बनकर फटाफट रेडी हो गया। देखिए अब हम लोग चले गए लंच करने। लंच करने के बाद मैं फिर से काम में लग गई। और काम में लगने के बाद फिर क्या हुआ कि बेबी भी थोड़ा वो रो रहा था मेरे पास आने के लिए, तो मैं उसको लेकर आ गई अपने पास। और फिर मैं उसको सुलाने का कोशिश कर रही थी कि उसे नींद भी आ रही थी वो, लेकिन सो नहीं रहा था अपने पापा से, तो इसलिए मैं सुलाने लग गई उसको। तो वीडियो के साथ बने रहिए, आप लोग देखिए आगे। तो बाबू को मैंने सुला दिया था और लंच भी हो गया था हम दोनों का, और मैंने थोड़े से बर्तन थे उसको भी धो लिए थे। अब मैं आ गई थी यहाँ पे वापस से सफाई करने के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ अब कि सारे घर की तो धूल मिट्टी मैंने साफ़ कर ली थी। तो अब मैं टेबल वगैरह को गीले कपड़े से मैं लाइजोल डाल दिया था मैंने पानी में, तो उसी से मैं पोंछ रही हूँ कि जितने भी गंद वंद हो, डस्ट वस्ट हो, सब उसमें से निकल जाए और स्मेल भी ना हो। तो इसीलिए मैं सारे कुछ जितने भी टेबल्स थे, डाइनिंग टेबल थे, वो सारा मैंने कुर्सी टेबल को अच्छे से पोंछ लिया। और पोंछने के बाद फिर मैंने क्या किया कि जितने भी सोफ़ा कवर थे उन सबको निकाल दिया। और निकालने के
में उसमें। हेलो तो एवरीवन, देखिए अब मुझे रिलैक्स मिल रहा है। पूरा घर साफ़ हो चुका है। देखिए ये दीवार जो ख़राब हो गई थी ये रिपेयरिंग हो चुका है, पेंट भी हो चुका है, बस थोड़ा बहुत सूखना बाकी है, सूख जाएगा। मैंने पूरे रूम की सफाई कर ली है। ये डाइनिंग रूम है, इसमें हम लोग बैठते हैं, बाबू खेलता है, तो इसकी सफाई हो चुकी है। अभी 2 कमरे और बचे हुए सफाई करने के लिए, उसकी भी मैं सफाई कर लूँगी 1-2 दिन में, जैसे ही फ्री हो जाऊँगी। इतना थक गई थी ना, इतना थक गई थी, लेकिन अभी नहाने के बाद इतना रिलैक्स मिल रहा है ना, क्या बोलूँ मैं। तो डिनर बस बना हुआ है, डिनर करेंगे हम लोग और बस सोने जाएंगे, क्योंकि काफ़ी थक गए सफाई करके और बहुत लेट हो गया ना, क्योंकि मुझे लंच भी बनाना था। लंच भी बनाओ, बच्चे को भी संभालो, बच्चे को खिलाओ, ये सब भी है, सब सारा काम करना पड़ता है। तो इस वजह से बहुत लेट हो गया सफाई करते करते, और सारा सामान जो एडजस्ट करने पड़ते हैं वो सब, तो इस वजह से। और ये जो है मेरा सोना, ये भी तंग करता रहता है मुझे। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और एक एक करके मैं न्यू ब्लॉग लाते रहूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और मेरे वीडियो को पूरा देखते हैं उसके लिए दिल से धन्यवाद। तो मैं सोच रही थी क्या कि एंड नहीं किया ब्लॉग को, तो मैं फ्रेश होने के बाद नहा वहा लूँगी, तभी ब्लॉग को एंड करूँगी। इतने आवाज़ आती है ना यहाँ आसपास में, घर के बाहर। एक तो मेरा डॉगी भौंकता रहता है, बहुत आवाज़ आती है घर के बाहर। कुछ वीडियो जब बनाओ ना तभी आवाज़ आएगी कुछ ना कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।